सो जय हिंद योद्धा, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वोकैब सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक फाउंडेशन बैच को अवेल नहीं किया है तो डेफिनेटली से जा करके उसके अवेल कर लें, क्योंकि मात्र 299 में आपको चार चीजें यहाँ पर मिलने वाला है। पहला है स्पोकन इंग्लिश स्पोकन, दूसरा है ग्रामर्स, तीसरा है आपको कंप्यूटर्स और चौथा जो मैंने लाया है वो है वोकैब सेक्शन। तो चलिए समय ना गंवाते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और आज है हमारा डे 11 और आज भी हम जानने वाले हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट देखते हैं। आईपीसी, डीटीएच, आईपीएल, एनसीआर या फिर एलपीजी, एसयूवी, एलबीडब्ल्यू, है ना, आप क्रिकेट में सुनते होंगे एलबीडब्ल्यू। तो इन सब का आज हम फुल फॉर्म जानने वाले हैं और बहुत ही तेजी से, बहुत ही क्विक। देखिए आईपीसी क्या होता है? इंडियन पैनल कोड। इनको आईपीसी के धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। आपने सुने होंगे फिल्मों में ये सब डायलॉग। ठीक है, ये बेसिकली आईपीसी ही होता है कि मतलब कोई कोई जैसे धारा होता है तो इस धारा के तहत इसको ये सजा सुनाया गया, तो उसी को बोलते हैं आईपीसी। ठीक है ना, तो आईपीसी का मतलब क्या हो गया? इंडियन पैनल कोड। डीटीएच सभी को पता है, सबके घर में मोटा मोटी होगा ही डीटीएच। तो डीटीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया? डायरेक्ट टू होम। एलपीजी, सीएनजी, है ना, ये जैसे कि पेट्रोल डीजल। ठीक है, तो उसी तरह से सीएनजी होता है। आजकल तो ढेर सारी गाड़ी आ गई है जो सीएनजी से चलता है, ढेर सारी गाड़ी आ गई है जो कि सीएनजी से चलता है। देखिए, तो सीएनजी का क्या हो गया? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी वही जो आप घर में यूज करते हैं गैस, तो क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये सीसी क्या होता है? क्यूबिक कैपेसिटी। मतलब इसका ये हो गया कि कितनी फास्ट उनका जो है क्यूबिक कैपेसिटी है, डिपेंड करता है कि जितना उसका फास्ट क्यूबिक कैपेसिटी होगा वो उतना ही दमदार और मजबूत गाड़ी होगा, लेकिन तेल भी उतनी ही खपत होगी। तो ये वही सीसी है। सीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? क्यूबिक कैपेसिटी। अच्छा, ईवी क्या होता है? देखिए आजकल ये वर्ड बहुत ही प्रचलन में है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार। इलेक्ट्रॉनिक कार तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, है ना, जो चार्ज करके अपना लाइन पे चार्ज करके 200, 300, 400 किलोमीटर जो चलता है वो, उसी को हम बोलते हैं ईवी। ठीक है, तो ईवी मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अच्छा, ये एसयूवी एक्सयूवी है। आप देखते होंगे कि अगर अभी तक आपने नहीं नोटिस किया तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो 4 व्हीलर सब होता है उसमें एसयूवी एक्सयूवी लिखा रहता है। तो एसयूवी का हो गया स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और एक्सयूवी का मतलब हो गया क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। ठीक है ना, ये बेसिकली होता है जो स्मूथ रोड होता है उस पर चलने के लिए ये राजा होता है, और ये जो है थोड़ा बहुत अपना ऊबड़ खाबड़ भी है तो उस पर भी ये चलने के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा, BS6 क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो है इस BS6 मॉडल गाड़ी है, BS5 मॉडल गाड़ी है, BS4 मॉडल गाड़ी है। तो बेसिकली वो क्या होता है? भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 6। अच्छा, डीएवी डीपीएस ये स्कूल का नाम है, इसको भी हमने ले लिया है। तो डीएवी का फुल फॉर्म क्या हो गया? दयानंद एंग्लो वैदिक, और डीपीएस का मतलब हो गया दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अच्छा एनसीआर, बड़ी आप नाम सुनते होंगे, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। एक्चुअली किसी भी जो नेशन का जो कैपिटल होता है उसका जो क्षेत्र होता है उसी को हम बोलते हैं एनसीआर। तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल कैपिटल रैन। यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। जैसे सबको पता है हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश को ही अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी। आईपीएल सबको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग। आईसीसी जो क्रिकेट को लीड करता है ना, और भी कई सारे स्टेडियम्स को प्रोवाइड करवाता है। तो इंडियन क्रिकेट क्लब। एक और इसका मतलब हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट के रिगार्डिंग है उन सबको लीड करता है आईसीसी। ये लेकिन आईसीसी अपना इंडियन क्रिकेट क्लब हो गया। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या है? द ग्रेट खली, रोमन रेन, वो जो फाइटिंग करता है ना, देखते होंगे जो एकदम मार मार करके जो खून बहा देता है, वही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर ये नहीं समझना है कि उसको मार करके खून बहा दिया है तो सच में उसको खून बहा रहा है। ठीक है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है? आप क्रिकेट में ये वर्ड बड़ी सुनते होंगे, एलबीडब्ल्यू एलबीडब्ल्यू। तो जैसे मान लीजिए ये लेग है, ठीक है ना, और इसके जस्ट पीछे जो है वो क्या है? इसके जस्ट पीछे विकेट है। तो अगर मान लीजिए कि जो बॉल है अगर इस लेग में आकर के लगता है, उसके जस्ट पीछे जो है वो विकेट है,
तो इसी को कहा जाता है LBW, यानी कि लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। AC सबको पता है ना, AC मतलब एयर कंडीशनर। PSLV क्या होता है, देखिए जैसे सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जाता है तो डायरेक्ट वो नहीं जाता है, तो उसको छोड़ने के लिए ना कोई मशीन होता है, उसी को इंडिया में जो है ये PSLV बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च करता है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। CFL क्या है, CFL बल्ब नाम सुने होंगे। तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। AM PM क्या होता है, सबको पता है कि 12 बजे दिन के बाद या 12 बजे रात के बाद, 12 बजे दिन के बाद या 12 बजे रात के बाद क्या होता है कि देखिए AM मतलब हो गया एंटी मेरिडियम और PM मतलब हो गया पोस्ट मेरिडियम। समझने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग AM मतलब अपराह्न समझ लेते हैं, PM मतलब पूर्वाह्न समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। AM मतलब हुआ पूर्वाह्न और PM मतलब हुआ अपराह्न। BCAD बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनो। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होगा जैसे कि ईसवी सन, जब से आपका ईसवी सन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो जब से आपका ईसवी सन स्टार्ट हुआ है तो उसको हम बोलते हैं AD, है ना, ईसवी। और BC मतलब होगा ईसा पूर्व, मतलब उसके पहले, जैसे कि सन 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके पहले जो था वो ईसा पूर्व था, ठीक है ना। अब देखिए TTE ट्रेन टिकट एग्जामिनर, TT ऐसे नॉर्मली TT बोलते हैं लेकिन होता है TTE ट्रेन टिकट एग्जामिनर, जो आपसे ट्रेन में टिकट मांगता है, ठीक है। FIR जब किसी को कोई दिक्कत हुआ तो वो पुलिस स्टेशन गया FIR लिखवाने के लिए, तो ये वही FIR है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। NRC क्या होता है, देखिए ये बड़ी ही ट्रेंडिंग वर्ड रहा आज से 5 साल पहले, लगभग कोविड के आसपास। NRC NRA, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब एक समझिए कि रजिस्टर है जिसमें कि ये चीज मेंशन है कि हाँ भाई इतने लोग हैं जो कि इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के नागरिक हैं, अदरवाइज जो भी इस रजिस्टर में नहीं है वो इंडिया के नागरिक नहीं है, ठीक है। तो जिसको लेकर के काफी हंगामा और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इनको लेकर के काफी प्रोटेस्ट भी किए थे, हालांकि चीजें अब नॉर्मलाइज है। तो चलिए बस वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। आज था हमारा डे 11, अभी तक आपने डे 10 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के चेकआउट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।